Hello guys, this is Manish Kumar and welcome back to my channel MKP Quick English। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बुक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और आज हम इसमें करने वाले थे अपनी यूनिट 3 वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो इसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन मोड्स, फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, फिर उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर है बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस, फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो ये जो यूनिट है ये थोड़ी लंबी है, तो इसको हम 3-4 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज वाले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन मोड्स, फिर उसके सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन मोड्स। इसमें बोल रहा है कि जो कम्युनिकेशन है उसको हम जो समझते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन ही समझते हैं, बट जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बली भी होती है, जो कि हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन में हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? वैसी कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के थ्रू होती है, और ये जो कम्युनिकेशन है वो 2 तरह से हो सकती है, या तो ओरल हो सकती है, या तो हम किसी चीज़ को बोल कर बता सकते हैं, या फिर रिटर्न हो सकती है। ओरल कम्युनिकेशन इज मोर नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस एंड वी यूज दिस मोड मोस्ट ऑफ द टाइम। बोल रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन मतलब बोल कर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो मोर नेचुरल है, वो ज़्यादा प्राकृतिक, और स्पॉन्टेनियस मतलब कि अपने आप ही वो निकल जाती है, तो इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ए ग्रेट परसेंटेज ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज ओरल कम्युनिकेशन, मतलब ज़्यादातर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है परसेंटेज में भी, या हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा परसेंटेज हमारी कम्युनिकेशन की ओरल की होती है। फिर आगे बोलता है कि फॉर्मल सिचुएशंस होती हैं उसमें हम रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, पर हम हर जगह रिटन कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी यहाँ पर जो अगर कोई बात बोल रहा है तो उसको साथ साथ काउंटर भी कर रहा है, मतलब चीज़ों को इंटरलेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ बता रहा है इसलिए कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच मोड टू सेलेक्ट फॉर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि हमको कैसा मोड सेलेक्ट करना चाहिए किस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए। फिर यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है वेयर इज द ओरल मोड यूज्ड। अब हम जानेंगे कि ओरल जो कम्युनिकेशन है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट दे रखा है पर्सनल ऑथेंटिकेशन इज नीडेड, मतलब जहाँ पे हमको पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई ऑथेंटिकेशन करनी हो, तो वहाँ पे हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कोई ऑफिसर और पर्सनल सेक्रेटरी से दोनों बात कर रहे हो अगर आपस में, तब जर्नलिस्ट अपने सोर्स से बात कर रहा हो। जैसे कि अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि हम अपने संवाददाता से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो वैसे भी हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सोशल एंड ग्रेगरियस नीड्स मस्ट बी मेट। ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार वाला, मतलब सोशली हम जब भी बात करते हैं तो उसके लिए हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। डेलीगेशन का मतलब होता है एक टाइप का छोटा सा ग्रुप, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया इसलिए। फिर ये इस पॉइंट में बोला है कि वार्मथ एंड पर्सनल क्वालिटीज आर कॉल्ड फॉर, मतलब जहाँ पे जैसे टीम या ग्रुप में हम इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादातर ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैक्टिट्यूड और प्रिसीजन आर नॉट वाइटली इंपॉर्टेंट, मतलब जहाँ पे प्रिसीजन और एग्जैक्टिट्यूड मतलब कि एग्जैक्ट हम क्या कहना चाह रहे हैं, वहाँ पर एग्जैक्ट हम क्या बोल रहे हैं उसकी ज़रूरत अगर नहीं है, जहाँ पर प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम ओरल कम्युनिकेशन का अपना यूज़ करते हैं। ऐसी सिचुएशन जो कि मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग की मांग करती है, तो वहाँ पर भी हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो बोला कि जो ओरल कम्युनिकेशन है वहाँ पर एटमॉस्फेयर चाहिए एक ओपननेस का, जो इसकी एक डिजायर्ड कंडीशन है। जैसे अक्सर हमने देखा है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने वर्कर से ओपनली टॉक करते हैं ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में समझ सकें और जो अपनी कंपनी की कंडीशन है उसको उसमें सुधार कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला है एडिड इम्पैक्ट इज नीडेड टू गेट रिसीवर फोकस, मतलब इसमें एक अलग तरह का इम्पैक्ट होना ज़रूरी है ताकि जो रिसीवर है उसका फोकस हम बनाए रख सकें। फिर बोल रहा है कि जहाँ पर हमको डिसीजन और इन्फॉर्मेशन को क्विकली कम्युनिकेट करना हो वहाँ पर भी हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे आपको किसी से कोई बात पूछनी है तो आप डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं अगर वो आपके आसपास है तो,
अगर आप रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। फिर बोला है कि कॉन्फिडेंशियल मैटर आर टू बी डिस्कस्ड, मतलब विश्वसनीय, मतलब कि ऐसी कोई खास बात जो आप किसी और को ना बता सकते हो, या रिटर्न मोड में आपको लग रहा हो कि ये लीक हो जाएगी, तो आप उसको ओरली जाके बोल सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ पर कोई भी ना हो, सिर्फ आपका रिसीवर हो। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेयर इज द रिटर्न मोड यूज। अब रिटर्न मोड कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। वेयर इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी स्टोर्ड और रिट्राइव्ड, मतलब जहाँ पर हमको इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो और उसको दोबारा यूज़ करना हो, तो वहाँ पर हम रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट में पॉइंट बोल रहा है द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एन आइडिया आर इम्पोर्टेंट, जहाँ पर रिलायबिलिटी मतलब कि विश्वसनीयता जरूरी हो और उसको कुछ समय के लिए हमको रखना हो, तो वहाँ पर हम रिटर्न मोड का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर वेरिफिकेशन करना हो हमको किसी चीज़ का या ऑथेंटिकेशन करना हो, तो हम वहाँ पर रिटर्न मोड का यूज़ करते हैं, जैसे कि मेमो हो गया। ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट, ऐसी जगह पर भी हम रिटर्न मोड का यूज़ करते हैं, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल और इंफॉर्मेटिव आर्टिकल जितने भी होते हैं सब रिटर्न में होते हैं। ये वाला पॉइंट मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसमें बोल रहा है कि रिटर्न कम्युनिकेशन सप्लीमेंट्स ओरल कम्युनिकेशन, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मिनट्स का। मिनट्स हम बनाते हैं जब भी हम कोई मीटिंग होती है, तो उसके लिए मिनट्स तैयार किए जाते हैं जो कि रिटर्न फॉर्म में होता है। तो ये हेल्प करता है जब हम ओरली कम्युनिकेट करते हैं किसी मीटिंग में। तो यहाँ पर ये पॉइंट मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। फिर आगे बोल रहा है कि क्रूशियल डिसीजंस एंड एक्शंस आर टू बी कंसिडर्ड, मतलब जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस लेते होते हैं, वहाँ पर हम रिटर्न मोड कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जहाँ पर किसी चीज़ को हमको रिवाइव करना हो, मतलब कि दोबारा से उस पर सोच विचार करना हो, तो उसके लिए भी हम उसको रिटर्न फॉर्म में यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन। जहाँ पर पर्सनल प्रेजेंस हमारी ज़रूरी ना हो, ऐसी जगह पर भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्कुलेटिंग अ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू चूज फ्रॉम, रूटीन गुड विशेस एट न्यू ईयर, मतलब किसी को आपको विश करना है। अब आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपको बहुत सारे जनों को विश करना है, तो आप उसको रिटर्न में सबको एक साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं बिना उनके बीच जाए। फिर नेक्स्ट में पॉइंट बोला है द कम्युनिकेटर नीड्स टू एक्सटेंड हिमसेल्फ इन टाइम एंड स्पेस, मतलब कि ऐसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है ए लेटर फ्रॉम अ कंपनी हेड टू ऑल इट्स ब्रांचेस इन अ कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड, मतलब एक कंपनी का जो हेड है वो अपने मैसेज को सारी ब्रांच या पूरे वर्ल्ड में अगर भेजना चाहता है तो रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेयर बोथ मोड्स आर यूज्ड, जहाँ पर दोनों मोड यूज होते हैं वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती है वो यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट बोल रहा है व्हेन पीपल आर एक्सपेक्टेड टू कैरी होम आइडियाज, एग्जाम्पल आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस इंडिविजुअल्स और टीम आर आस्क्ड टू डेवलप प्लान्स, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम उसको बोलते हैं, जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको उनमें से किसी एक को चूज़ करना है और जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो मतलब मुश्किल सिचुएशन है, डेंजरस कोई है और आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है उनमें से, तो वैसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो वहाँ पर भी हम मतलब चीज़ों को लिख के देखते हैं कि किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है, तो वहाँ पर हम ओरल और रिटर्न दोनों मोड पे यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लिख के उसको देखते हैं फिर उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर हमारे दोनों मोड्स यूज़ हो जाते हैं। व्हेन फॉलो अप एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी, फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला है व्हेन ऑप्टिमल अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड, मतलब जब अंडरस्टैंडिंग हमारी बोलने से क्लियर ना हो तो हम रिटर्न में और बोल कर दोनों तरह से हम उसको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। फिर बोला कि जब क्लियरिटी और इम्पैक्ट दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसके लिए हम दोनों मोड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ए न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द मार्केट, अगर किसी न्यू प्रोडक्ट को हमको लॉन्च करना है तो उसमें हम एड्स देते हैं जिसमें जो ऑडियो विजुअल्स हमारे जो यूज़ होते हैं, जैसे कि उसमें जो एक्टर होता है वो बोल भी रहा होता है और प्रोडक्ट को दिखा भी रहा होता है, तो उसमें दोनों ही चीज़ हमारी यूज़ होती है, ओरल भी और कम्युनिकेशन। व्हेन द प्रेजेंटेशन इज एक्सप्लोरेटरी, जैसे कि एक एग्जांपल है कोई टीम मेंबर जो वो अपने प्रोडक्ट का जो है वो उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए भी हम दोनों मोड्स का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है व्हेन ऑडियंस पार्टिसिपेशन इज डिजायर्ड, मतलब जहाँ पर बहुत सारे जने हो और आपको ऑडियंस की पार्टिसिपेशन लेनी हो, तो आप रिटर्न फॉर्म में भी ले सकते हैं और ओरल में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ रिटर्न में लेने जाएंगे तो आपके पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा, चाहे वो पेपर में हो चाहे वो ईमेल्स के थ्रू हो चाहे जैसे मर्जी, तो आप दोनों मोड्स में लेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। व्हेन एब्स्ट्रैक्ट और रिमोट आइडियाज आर टू बी कम्युनिकेटेड,
जब एब्स्ट्रैक्ट और रिमोट आइडियाज को कम्युनिकेट करना हो तो वहाँ पर भी हम दोनों मोड्स का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर एक छोटा सा बहुत ब्यूटीफुल कोट लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू गिव a man credit, put it in writing. If you want to give him help, do it on the phone. मतलब आप किसी अगर आदमी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो आप उसको रिटर्न में दें, और अगर आपको उसको कुछ बुरा बोलना है तो सिर्फ फोन पर बोल दें, ताकि वो आपकी बुरी बात को भूल जाए और आपके जो अच्छा कहा हुआ है उसको याद रख सके। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये तो रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जो वीडियो है समझ में आई होगी, इसमें जो कंटेंट मैंने बनाया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।